जून के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। गगनयान मिशन के बारे में जानेंगे, जिसमें इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान मिशन के पहले क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण किया गया है। अंतरिक्ष में जाने के लिए चूँकि फ्यूचर में जाना है तो अभी से उसकी टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, यह मिशन TVD-1 का मिशन का हिस्सा था, जिसे GSLV Mk3 से जोड़ा गया था। गगनयान मिशन की लागत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है, मतलब आदमी लोग क्या करेंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे भारत से पहली बार। ठीक है, 3 अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजे जाएंगे। ये किस लिए भेजे जाएंगे? ये जो अभी ये चला है ना टेस्टिंग, इससे टेस्टिंग किया जा रहा है कितना, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक का। ठीक है, क्रू मॉड्यूल में जीवन रक्षक उपकरण और आपातकालीन सिस्टम होंगे। IAF मैंने इंडियन एयरफोर्स में के 4 पायलटों को रूस में इसके लिए ट्रेनिंग दिया गया है। भारत चौथा देश होगा जो ह्यूमन को अंतरिक्ष में भेजेगा। ठीक है, इससे पहले पैड अबोर्ट टेस्ट 2018 में किया गया था, मतलब 2018 से ही टेस्टिंग चल रही है, अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, मुख्य लॉन्च मैंने मेन लॉन्च जो होगा 2025 के इसी साल के अंत तक संभावना है। अब देखेंगे कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ है। ठीक है, और यह लॉन्च पैड कहाँ था? श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाएगा। भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा। इससे पहले कौन कौन है? तो रूस है, US है, मैंने अमेरिका, रसिया, चीन के बाद चौथा देश कौन बनेगा? इंडिया बनेगा। ठीक है, इससे कुछ प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं कि गगनयान मिशन का परीक्षण कहाँ पे, यानी टेस्टिंग कहाँ पे चल रहा है? तो ऑप्शन है बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, थाने, चेन्नई। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर श्रीहरिकोटा, ये वाला। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि यह परीक्षण किस मिशन से संबंधित है? कौन सा प्रश्न? तो वही जो टेस्टिंग अभी हम लोग क्या किए हैं, ये क्रू एस्केप सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो क्रू एस्केप परीक्षण जो संबंधित है वह गगनयान से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि UPI इंटरनेशनल का विस्तार किया गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेशनल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी NIPL द्वारा इसको संचालन किया गया है। इसमें QR कोड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान भी किया जाएगा। केवल इंडियन लोगों के लिए ही था, लेकिन धीरे धीरे इसे क्या किया जा रहा है? इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। आपको बताते चले कुछ स्टैटिक फैक्ट्स क्या कि UPI इंटरनेशनल सबसे पहला देश कौन बना था? भूटान बना था, जुलाई 2021 में। ठीक है, और फिलहाल अभी जो रिसेंट 2025 में बना है वो कौन बना है? बांग्लादेश। ठीक है, अन्य देश में भी लागू हो चुका है ये सिस्टम, नेपाल में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, फ्रांस में, सिंगापुर में और UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि RBI की योजना है यह 2029 तक लगभग 20 देशों को इसमें जोड़ा जाए। ठीक है, इसका संचालन कौन करेगा? तो NIPL यानी NPCI के सब्सिडरी कंपनी। NPCI क्या है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसी से बनाया गया क्या है? NIPL, मतलब NPCI, N से यहाँ पे क्या बोलेंगे? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी NIPL। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इससे प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि UPI इंटरनेशनल सेवा किस संस्था द्वारा चलाई गई है? तो अभी हम लोग क्या देखे हैं? NIPL। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया है? NIPL के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले UPI इंटरनेशनल को अपनाया था? तो सबसे पहला देश कौन बना था? भूटान बना था। ठीक है, 2025 में किस देश ने UPI सेवा की शुरुआत की? तो अभी जस्ट जिसमें हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो है बांग्लादेश। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि अभी बांग्लादेश से इंडिया का अभी रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। अगर इस समय ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर सही से आप पढ़े नहीं हैं तो बांग्लादेश आपके दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है कि इसका 2025 में कौन सा देश बना है? तो बांग्लादेश ही बना है। अगला है G7 सम्मेलन अभी चल रहा है। ठीक है, और यह G7 2025 का जो समिट चल रहा है कनाडास किस में चल रहा है? अल्बर्टा, कनाडा में। ठीक है, तो जनरली ये शहर का नाम कभी कभी पूछ देता है, ज़्यादातर पूछा जाएगा देश का नाम कनाडा। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि कनाडा के किस शहर में हुआ है? तो अल्बर्टा है ना, कनाडास किस। ठीक है, कनाडा में आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत
क्या G7 का मेंबर है? नहीं, भारत G7 का मेंबर नहीं है। इसे एक मतलब साझेदार के रूप में, सिर्फ मतलब अतिथि यानी गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। चर्चा का विषय क्या है? तो इसमें जलवायु परिवर्तन पर बात किया गया, तकनीकी सहयोग के बारे में बात किया और ग्लोबल साउथ के बारे में बात किया गया है। अब देखेंगे कि ग्लोबल साउथ क्या है। तो ग्लोबल साउथ क्या है, ध्यान समझिए। कुछ रीजन है, जैसे अफ्रीका हो गया, उसके बाद लैटिन अमेरिका हो गया एंड एशिया का कुछ पार्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल साउथ बोलते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल। 7 सदस्य में अभी हम बोले कि इंडिया नहीं है, लेकिन G7 में टोटल 7 देश है। कौन कौन सा है? एक USA, UK यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान। ये टोटल 7 देश है जो कि G7 के सदस्य हैं। अभी मेज़बानी कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नेली। ठीक है। G7 का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर नियमित रूप से इनको बुलाया जाता है गेस्ट के रूप में। पहली बार भारत को 2003 में G8 में बुलाया गया। अब कहिएगा G8 कैसे हो गया? ये तो G7 है, G8 कैसे हो गया? तो उस समय इन देशों के अलावे एक रसिया भी था। ठीक है, रसिया को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। तो अभी G7 के नाम से जाना जाता है। तो उस समय पहली बार गेस्ट के रूप में ही 2003 में भारत शामिल हुआ है। तब से लगातार लगभग शामिल होते ही रहता है। चलिए, इससे हमारा प्रश्न क्या बनता है कि G7 समिट 2025 किस देश में आयोजित हुआ? आंसर होगा कनाडा। G7 भारत किस दर्जे में भाग लेता है? तो भारत क्या उसका सदस्य नहीं है, पर्यवेक्षक नहीं है, संस्थापक नहीं है, आमंत्रित साझेदार है, मतलब उनको गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। ये रहा आपका आंसर, आप इसे मिला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।